भाजपा मारवाड़ जंक्शन विधानसभा का महिला मोर्चा का मातृशक्ति सम्मेलन रानी में आयोजित हुआ। भारतीय जनता पार्टी मारवाड़ जंक्शन विधानसभा की महिला मोर्चा का मातृशक्ति सम्मेलन अम्बे माता मंदिर के पास मेन बाजार रानी में महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोहर कंवर की अध्यक्षता में एवं रानी महिला मोर्चा अध्यक्ष सीता बंजारा, मारवाड़ मंडल अध्यक्ष मीना देवड़ा, बिजवा मंडल अध्यक्ष मंजू कंवर, मांडा मंडल अध्यक्ष कैली देवी, आईटी सेल प्रमुख ममता कविया के सानिध्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर फूलमाला और दीपक जलाकर की गई तथा सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सके, इस अवसर पर विधानसभा चुनाव संयोजक जयवर्धन राकावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष जयंतीलाल वैष्णव, नगरपालिका उपाध्यक्ष लालचंद चौहान, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमंत चौधरी, पार्षद ललित सोनी, एससी मोर्चा अध्यक्ष सवाराम मेघवाल, मंडल महामंत्री भरत जिनकर, पुनाराम राठौड़, बाबूलाल बंजारा, जगदीश बंजारा, गोपीचंद माली, मयूर माथुर, किशन सिंह केची, नीलेश सोनी, नागौरी आदि के साथ भारी संख्या में मातृशक्ति की मौजूदगी में सम्मेलन का आयोजन किया गया। वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व पार्षद, ऐसे हमारे बाबूभाई भाट और हमारे महामंत्री श्री भरत जी जिनकर और एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शिव जी। अब आज जो योजनाएं हैं मोदी जी की, जो पूरी की पूरी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बात रखी है। अब 1 मिनट 2 मिनट की बात है। अब मुख्य बात आपकी तरफ ही है। इस मां और सामने विराजित मेरी मातृशक्ति मां जगदम्बा के स्वरूप में विराजी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि मद भक्ता यत गायंती तत्वतिष्ठामि नारदा। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये जो मातृशक्ति सामने विराजी है, ये सिर्फ और सिर्फ इस देश को बचाने के लिए, भारत की भक्ति के लिए बैठी है। इसलिए आज आपके अंदर भी मां जगदम्बा का स्वरूप मैं देख रहा हूं। और जब मां जगदम्बा जब अपने स्वरूप में होती है, तभी इन पापियों का वध हो सकता है। क्योंकि 70 साल जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने दबाए रखा, अब उन कलंकित लोगों का विनाश का समय चल रहा है। और इसके कारण आज आपकी जिम्मेदारी हम सबसे ज्यादा है, क्योंकि घर के अंदर जो बच्चे रहते हैं, आपके जो भी जेंट्स रहते हैं, अपने पुरुष रहते हैं, बच्चे हो, देवर हो, भाई हो, आपके पति हो, सभी लोग, क्योंकि अधिक से अधिक समय वो आपके साथ रहते हैं। अब जिम्मेदारी आपकी तरफ है कि इस देश को कैसे बचाना है, इस संस्कृति को कैसे बचाना है। मैं एक बात बताता हूं आपको कि राम मंदिर का 70 साल तक इन लोगों ने कभी भी नाम नहीं लिया। और पहली बार ये हमारी मोदी जी की सरकार आई और पहली बार आते ही भगवान श्री राम का हमारा मंदिर बन रहा है, और जिसका लोकार्पण, उद्घाटन जो है जनवरी में होने वाला है। आज जितने भगवान हैं, ये बात तो आप सभी लोग जानते हो ना कि अपन घर के अंदर कोई भी शुभ काम करते हैं, भगवान को कोई भंडारा करते हैं या भगवान को कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उसका फल भगवान हमारे जीवन में उन्नति से भर देते हैं, खुशहाली से भर देते हैं। आज मोदी जी ने वही काम किया है। कौन सा किया है? अपने महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में है, उसका जीर्णोद्धार करवाया, और उसके बाद में आपके काशी विश्वनाथ का करवाया, और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आज देश की ख्याति प्रभु के आशीर्वाद से आज हमारे देश की ख्याति पूरे विश्व में बढ़ने लगी। बड़ी है। आज मेरे यहाँ पे जो भी सामने माताएं बैठी है, मैं आप सबसे लगभग छोटा भी हो सकता हूँ, कोई मेरे से बड़ी, जो लगभग सभी बड़ी माताएं बैठी है। कभी भी हमारे ईश्वर का या हमारे देश की तरक्की का इस प्रकार का कभी माहौल आपने देखा है? वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के आशीर्वाद के कारण ही आज हम देश की इस स्थिति में पहुंच पाए। इसलिए इस सनातन धर्म को बचाने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए अगर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो वो आप लोगों के कंधे पे है। अगर जो आप लोग इस बात का जोर जोर से चर्चा करोगी, आप भी चाहती हो कि मेरे घर में मेरा बेटा श्रवण कुमार हो, चाहती हो कि नहीं चाहती हो? सभी लोग चाहती हो ना।
कि नहीं चाहती हो? तो उसके लिए काम अभी करना पड़ेगा। 70 साल हमारी संस्कृति का जिन लोगों ने हनन किया है, हमारी संस्कृति को दबाए रखा, तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप चाहते तो कि मेरे घर में राम जैसा पुत्र हो, लक्ष्मण जैसा पुत्र हो, सीता जैसी बहू हो, लेकिन उस संस्कृति को बढ़ाने का जब समय होता है, जब लोग हम पीछे हटते हैं। आज देश कई मायनों में आगे मोदी जी लेके जा रहे हैं। विकास हो, आपकी जितनी नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए जितनी योजनाएं मोदी सरकार ने दी है, पिछली किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया। जितना उन्होंने कहा 50 साल में किया है, उतना काम इन्होंने 7-9 साल में करके आपको दे दिया। अब कंधे में अब वजन आपकी तरफ है, और वो कैसे है? अपने वोट से, अपने वोट की ताकत से। तो आपके घर में आने वाली पीढ़ी के अंदर श्रवण कुमार भी होगा, भगवान श्री राम का स्वरूप, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादा का पालन करने वाला भी पुत्र होगा। लेकिन आप भी अपनी सनातन संस्कृति के प्रति अगर जो चिंतित नहीं है, तो फिर आपको ऐसी आशा करने का भी कोई राइट नहीं है। क्या इसके लिए तैयार हो जो हमारी बहन ने कहा है? तैयार तो हो ना? तो अब आज से आपका एक ही काम है कि घर पे जाएंगे और ये जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। पक्की बात है? तो अब जितनी भी योजनाएं हैं मेरी बहन ने बता दिया है, और 2 रुपए किलो गेहूं जब कोरोना काल लगा था, तब ऐसा लग रहा था कि देश की इतनी बड़ी जनसंख्या कैसे खाना खाएगी।